गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दिन है आज 18 अगस्त 2022 वीरवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह 6 बजे, 6:15। तो मैं हूँ इस समय इंदिरापुरम। तो नोएडा सेक्टर 64 ड्रॉप करा था, एनईटी का एग्जाम सेंटर था, वहाँ ड्रॉप करा था। तो यही अपना बुढ़ाड़ी से हमारी जो मेरी गली है उससे 2-3 गली पीछे बाबा कॉलोनी से एक पिकअप था। वही कोई जान पहचान वाले थे, तो वही थे लिंक्स। तो उनसे उन्होंने मेरे को कल ही बोला था कि भैया बेटे का एग्जाम है तो इनको वहाँ छोड़ देना, नोएडा सेक्टर 64 एनईटी वहाँ पर। तो बात हुई थी तो कह रहे थे भैया कितने लोगे? मैंने कहा भैया जो दिखा रहा है उतने ही दे देना, ज़्यादा नहीं वो। तो सुबह दिखा रहा था उनको, तकरीबन दिखा रहा था यही 620 सुबह दिखा रहा था। तो मैंने 600 ही लिए। फिर मैंने कहा जान पहचान वाले हैं उनसे क्या ज़्यादा लेना। तो 600 रुपये लिए। तो सुबह सुबह निकला था, ये तकरीबन 5 बजे का पिकअप था। 5 बजे लिया, CNG डलवाई 5 बजे। तो CNG आई, तकरीबन आई CNG मेरी आई थी 600 कह रहा हूँ 530-40 रुपये की, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अमाउंट। मैं अमाउंट यहाँ शो कर दूंगा कितने की CNG आई थी। तो CNG डलवाई तो यहाँ लेके आया। तो वही था, कहते हैं यहाँ वहाँ से था 32 किलोमीटर तकरीबन था। तो 600 रुपये में यहाँ लेके आया। तो अब यहाँ आया हूँ इंदिरापुरम। वहाँ से नोएडा सेक्टर 64 से तो कोई पिकअप आते नहीं है, तो अब इंदिरापुरम की तरफ आ गया मैं। एक इंदिरापुरम से पिकअप भी आया था यहाँ का, कहते हैं इसे ये रेलवे कॉलोनी गाजियाबाद माधोपुरा का। तो वहाँ जाना नहीं है क्योंकि वहाँ से कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ से पिकअप भी नहीं आते। तो अब बैठे इंदिरापुरम में, देखते हैं कोई दिल्ली का पिकअप बच जाएगा जल्दी से, लंबा कोई एयरपोर्ट का पिकअप बच जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। 600 रुपये का काम तो हो गया, सुबह सुबह काम अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। तब तक बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग के साथ, तब तक बताऊंगा मैं आपको कि नहीं कहाँ की मेरी लोकेशन आती है। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नई लोकेशन पे नए अपडेट के साथ। जब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं था इंदिरापुरम में। नोएडा सेक्टर 64 एक प्राइवेट बुकिंग ड्रॉप करी थी 600 रुपये की। तो वहाँ से खाली इंदिरापुरम आया था। दोनों डिवाइस वहाँ ऑन करे थे। सेक्टर 64 में कोई पिकअप वहाँ से तो आया नहीं, वहाँ से पिकअप आने के चांस भी कम रहते हैं, और वो भी मॉर्निंग सुबह 6 बजे के करीब। तो 6 बजे करीब मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से मैं कहते हैं इंदिरापुरम गया था, हार्डली 4 किलोमीटर की दूरी पे था। तो कोई पिकअप आया नहीं। वहाँ से इंदिरापुरम गया, इंदिरापुरम से तकरीबन आधे घंटे बाद पिकअप आया। तो आधे घंटे बाद पिकअप आया, वो भी आया रेलवे स्टेशन पहाड़गंज। तो पहाड़गंज ड्रॉप करा मैंने। तो पहाड़गंज मैंने कस्टमर को बाहर ही उतार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं अंदर छोड़ूँ कस्टमर को, क्योंकि वहाँ से ना प्राइवेट बुकिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग टैक्सी बुक करते हैं अंदर से। तो उनसे पूछ लो भैया कहाँ जाना है, कोई ना कोई टकरा जाता है बुकिंग, कभी ना कभी मिल ही जाता है। 10 बजे 4 दिन 5 दिन मिल ही जाता है मुझे। तो फिर मैंने कस्टमर को बाहर ही ड्रॉप करा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर ट्रैफिक दिखा रहा। तो कस्टमर को भी कह रहे थे भैया, कस्टमर ने कहा भैया उतार दो आप यहीं पे, अंदर ट्रैफिक दिखा रहे हैं। तो मैंने वहीं से यू टर्न मार के अजमेरी गेट की साइड चली गया। तो अजमेरी गेट से गया पहुंचा तो मेरा इसमें ओला में एक पिकअप आया वहाँ का, ये था नजफगढ़ का। तो नजफगढ़ का मैंने देखा 27 किलोमीटर, 1.5 घंटा दिखा रहा था वो पिकअप। तो मॉर्निंग में टाइम उस टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7:15 7:30 हो रहे थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो जैसे ही मैंने कैंसिल करा उसके तुरंत बाद मेरा उबर में पिकअप बच गया था। तो वो पिकअप आया था मेरा, यहाँ कहते हैं छतरपुर का। तो छतरपुर में इस समय छतरपुर में बैठा हूँ। तो इसमें पिकअप में आए हैं मेरे कितने 240 रुपये की अर्निंग आई है। और जो इससे पहले मैं वहाँ लेके आया था, कहते हैं पहाड़गंज रेलवे स्टेशन, वो तकरीबन 23 किलोमीटर कुछ था। तो उसमें आई थी मेरी 283 की अर्निंग। इतना होगा 5-10 रुपये ऊपर नीचे होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 283 की अर्निंग है। तो जिस हिसाब से सुबह मॉर्निंग में मेरा 600 रुपये का काम हो गया था 6 बजे पहले, तो अब हो गया करीबन 8:15 हो गए, तो 1100 का ही काम हुआ है। जिस हिसाब से मेरा सुबह 6 बजे हुआ था काम 600 रुपये का, तो काम इतना ज़्यादा खींचा नहीं। ड्यूटी काफ़ी लेट बजी मेरी, इंदिरापुरम में भी काफ़ी लेट बजी, अजमेरी गेट में भी 10-15 मिनट बाद ड्यूटी बजी। तो अब यहाँ बैठा हूँ, अभी एक कस्टमर का वेट कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने काफ़ी ड्यूटी पास करी क्योंकि मेरे को यहाँ गुड़गांव का पिकअप दिया जा रहा था। तो गुड़गांव में जाता नहीं क्योंकि मेरे पास गुड़गांव का ना परमिट नहीं है। परमिट खत्म हुए मेरे को हो गए 2.5 साल हो गए, परमिट लिया नहीं मैंने गुड़गांव का। तो अब यहाँ से एक ड्यूटी बजी है वसंत कुंज नेशनल मंडेला मार्केट, कस्टमर की लोकेशन में बैठा हूँ। कस्टमर को फ़ोन करा, कस्टमर कह रहा है अभी आ रहा हूँ 5-7 मिनट में। तो बैठे यहाँ से देखो 7-8 किलोमीटर है, देखते हैं कितने की अर्निंग देगा। तो अभी तक काम हो गया मेरा वही 1120 रुपये का काम हो गया। तो देखते हैं वसंत कुंज की कितनी अर्निंग देता है। तो तब तक मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में वसंत कुंज में, या वसंत कुंज से देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। तब तक बने रहिए व्लॉग के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आपको कि कहाँ से पिकअप ज़्यादा आते हैं। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नई लोकेशन। इस समय विकासपुरी फ्लाईओवर के नीचे। तो विकासपुरी फ्लाईओवर के नीचे इस प्रकार पहुँचा कि मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरा नेशनल मंडेला का वो यहाँ का वसंत कुंज नेशनल मंडेला मार्ग का पिकअप बजा था। तो नेशनल मंडेला मार्ग ड्रॉप करा। तो उसमें उसमें आई थी लमसम 130 रुपये के करीब की अर्निंग आई थी। जो भी आई थी मैं यहाँ शो कर दूंगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 128-129 थी, जो भी होगा शो कर दूंगा यहाँ। 130 के करीब की अर्निंग आई थी।
तो 130 के करीब अर्निंग आई। उस समय मेरा काम हो गया था 1250 का। तो मुझे जाना था विकासपुरी, यहाँ पर चौखंडी के पास, विकासपुरी चौखंडी द पार्क हॉस्पिटल है वहाँ कुछ काम था मुझे कि किसी से कोई दवाई वाई लेनी थी मेरी मम्मी की, तो वहाँ जाना था मुझे। तो मैंने विकासपुरी का गोम लगा दिया वहाँ से, क्या ये वसंत कुंज से। तो वसंत कुंज संतोषी अपार्टमेंट से मेरा पिकअप आया यहाँ का NSP का, NSP नेताजी सुभाष पैलेस NSP। तो NSP पिकअप को करा मैंने, यही था तकरीबन था वो 25 किलोमीटर कुछ था, 25 था 23 कुछ किलोमीटर था। तो उसे ड्रॉप करा, तो उसमें अर्निंग आई मेरी, उसमें आई थी मेरी 300 रुपये कुछ की अर्निंग आई। तो जैसे कि मैं उस पिकअप को लेके आ रहा था, जैसे ही धौलाकुआं का फ्लाईओवर है उससे ऊपर चढ़ने वाला था, तो वहाँ एक नया वो कहते हैं 24/7, उसके पास वो थे 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वालों आज चालान करने से बच गया। 5 नंबर वालों ने मुझे हाथ दे के साइड रुकवा लिया, आगे मेरी गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए। 2 जने थे, एक ने बोला मेरे से लाइसेंस लिया अपना, वो और वो लिया फर्स्ट टैक्स बॉक्स लिया। तो मैं लाइसेंस फर्स्ट टैक्स बॉक्स डाला, उसने अपनी मशीन में गाड़ी की डिटेल डाली। मेरे पास तो गाड़ी के कागज़ सारे पूरे थे। तो उसने मेरे को फिर देखा, बोला चलो जाओ। तो मतलब कि मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये बताना चाह रहा था कि जैसे आप कहते हैं आजकल 5 नंबर वाले दिल्ली में बहुत घूमते हैं, तो अपने कागज़ वगैरह पूरे करके रखें, और कागज़ के साथ साथ फर्स्ट एड किट ये वगैरह वगैरह जो भी होता है, फर्स्ट एड किट में जो सामान होता है, टेप हो गई, बैंडेड हो गई, पट्टी हो गई, जो भी होगी, तो ये चीज़ें रखें अपने साथ। नहीं तो 5 नंबर वाले भूखे भीड़ियों की तरह घूम रहे हैं, वो चालान काट सकते हैं। तो आपको बताया मैंने कि वहाँ का पिकअप आया था मेरा NSP का, वो विकासपुरी के गोम में NSP ड्रॉप करा। तो NSP से बैठा हुआ था मैं, 5 मिनट बैठा रहा, तो शालीमार बाग से मेरा पिकअप आ गया है कि यहाँ का सरस्वती विहार। तो सरस्वती विहार ड्रॉप करा मैंने, सरस्वती विहार भी ड्रॉप करा, तो उसमें भी 96 कुछ रुपए की अर्निंग आ गई। वो भी 3-4 किलोमीटर कुछ समथिंग था, तो उसमें भी 96 की अर्निंग आ गई। तो मेरा काम हो गया था उस समय 16.5 का। तो फिर वहाँ दिखा रहा था जहाँ मैंने ड्रॉप करा, वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे था पार्क हॉस्पिटल, यहाँ पर ये चौखंडी विष्णु गार्डन के पास। तो जैसे यहाँ से मैं मम्मी की दवाई वाई लेके आगे बढ़ा हूँ, यहाँ पर विकासपुरी फ्लाईओवर के नीचे बैठा हूँ, गोम लगा के मैंने बाबा कॉलोनी का देखता है कहाँ का पिकअप आता है। जहाँ का भी पिकअप आता है फिर आपके साथ अपडेट करता हूँ, शेयर करता हूँ जैसे जैसे पिकअप आता है। हो गया मेरे को यहाँ तकरीबन दवाई लिए 15 मिनट हो गए मेरे को, 15 मिनट से बैठा हूँ इसके नीचे, कोई पिकअप अभी तक आया नहीं। जैसे जैसे पिकअप आता है फिर आपके साथ अपडेट करता हूँ मैं कहाँ का पिकअप आता है। तब तक तो साथियों, मैं हूँ इस समय बाबा कॉलोनी की पुस्ते वाली रोड पे, ये बुराड़ी पुस्ते वाली रोड पे जो यहाँ पर हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट अपडेट में बताया था कि मैं था विकासपुरी फ्लाईओवर के नीचे। तो विकासपुरी फ्लाईओवर के नीचे पिकअप आया मेरा तकरीबन 20-25 में, काफ़ी देर बाद पिकअप आया, 20-25 मिनट बाद पिकअप आया मेरा। वो पिकअप आया था मेरा शालीमार बाग पासपोर्ट ऑफिस का, मेन रोड पे ही है पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ का पिकअप आया था। वही था, वो 12 किलोमीटर समथिंग था। 12 किलोमीटर के मुझे मिले 175 रुपये मिले, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहले रोहिणी नॉर्थ साइड में ट्रैफिक होता नहीं था, अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। वहाँ से कहते हैं पीतमपुरा फ्लाईओवर तक तो मैं ठीक ठाक आया। उसके बाद जैसे रोहिणी कहते हैं मधुबन चौक के नीचे पहुँचा, तो उसके नीचे वहीं पर 10 मिनट का स्लो ट्रैफिक दिखा था, 10-12 मिनट का स्लो ट्रैफिक दिखा था। तो स्लो ट्रैफिक के कारण में वही टाइम लग गया मुझे, 35 से 40 मिनट लग गए। तो वही जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतनी ज़्यादा ही अर्निंग बढ़ा देता है थोड़ी। तो 175 रुपये अर्निंग दे दी मुझे। तो फिर मैंने वहाँ शालीमार बाग पासपोर्ट ऑफिस करा, उससे पहले मेरा काम हो गया था 1650 का, तो 175 रुपये अर्निंग इसमें आ गई, तो वही हो गया 1825 रुपये का काम हो गया अभी तक मेरा। तो यहाँ बैठा हुआ था मैं, तो शालीमार बाग पासपोर्ट ऑफिस बैठा रहा तकरीबन 20-25 मिनट, यहाँ भी बैठा रहा, कोई पिकअप आया नहीं मेरा शालीमार बाग पासपोर्ट ऑफिस से। तो मैंने अपना फिर डिवाइस बंद कर दिया, क्योंकि मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकता था, ना मैं इस साइड जा सकता, अपोजिट साइड जा सकता, क्योंकि अपोजिट जब मैं इस साइड को आ रहा था, ये शालीमार बाग पासपोर्ट ऑफिस साइड को आ रहा था, तो फुल ट्रैफिक दिखा रहा था। और ये मैं गोहम में लेके आया था, ये वाली ड्यूटी भी जो मैं शालीमार बाग पासपोर्ट से लाया था, बाबा कॉलोनी का गोहम लगाया था, तो उसमें पिकअप लेके आया था ये मैं, क्योंकि मुझे जाने ही घर की तरफ था, क्योंकि मेरे पास CNG भी खत्म हो रही थी और मुझे काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी मेरी, कहते थकान सी लग रही थी। क्योंकि आज काफ़ी देर बाद, जब काफ़ी देर बाद पिकअप आते तो काम, अगर पिकअप आते रहे तो काम करने का मन लगा रहता है। पिकअप काफ़ी देर बाद आए तो वही रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करती। तो काफ़ी देर बाद पिकअप आए थे, और रोहिणी से आप ऐसी जगह पे बैठा था कहीं से मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं अपोजिट साइड जाता रजौरी तो वही 7-8 किलोमीटर को मेरे को आधा घंटे से ऊपर लग जाता ड्रॉप करने में। और इस साइड को अगर कश्मीरी गेट की साइड को जाता तो कश्मीरी गेट में मजनू के टेले पे दिन के टाइम पे बहुत भयंकर ट्रैफिक दिखाता है। तो मैं यही था कि नॉर्थ से बाहर मुझे जाना नहीं था, बाबा कॉलोनी का गोहम लगा हुआ था, तो गोहम में कोई पिकअप आया नहीं, मैंने अपनी डिवाइस बंद करी, तो मैं घर की तरफ बढ़ गया वहाँ से। तो आज का व्लॉग फिर 1850 पे समाप्त, 1825 पे समाप्त करते हैं।
तो कल सरकारी छुट्टी है, कल देखते हैं कल कितने का काम होता है, क्योंकि कल सरकारी छुट्टी की जिस दिन हमारी छुट्टी हो, सरकारी छुट्टियां होती है, उस दिन काम पे भी असर पड़ता है। कल देखो वैसे काम कितने का खिंचता है, क्या खिंचता है वो कल बताऊंगा फिर मैं आपको। आज का व्लॉग फिर यहीं पे समाप्त करते हैं 1825 के साथ। मिलते हैं फिर कल की नई अपडेट के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक बने रहिए, चैनल को देखते रहिए मनलाल व्लॉग्स, और एक्सपीरियंस लेते रहिए। जैसे मैं काम करता हूँ वैसे आप भी काम कर सकते हो। मैं तो सिर्फ 8-9 घंटे काम करता हूँ, आप तो ज़्यादा भी कर सकते हो। 8-9 घंटे में जब मैं 1800-1900 का 2000 रुपये का काम कर लेता हूँ, तो कई तो मेरे ड्राइवर भाई हैं जो बहुत पुराने हैं, वो तो और ज़्यादा काम करते हैं। और जो नए भाई हैं वो भी कई, जब मैं स्टार्टिंग में नया था मैं भी 12-12, 13-13 घंटे गाड़ी चलाता था। वो 3-3 हज़ार रुपये का काम मैं भी करता था डेली का, 3000, 2500, 3000, 2500, 3000। फिर मेरी गाड़ी की किस्त भी खत्म हो गई, फिर मेरे से अब गाड़ी इतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है, और गाड़ी भी मेरी काफ़ी पुरानी होगी। तो वही मैं 2000 रुपये डेली का, 2000 रुपये मेरा टारगेट है। 2200 का काम करता हूँ मैं। आज 1850 का इस कारण हुआ, मैं आज भी करने को मैं 2000 रुपये का काम कर सकता था। मैं जब वसंत कुंज में नेशनल मंडेला में ड्रॉप करा था, 1250 का काम मेरा तब हो गया था। मैं चाहता गोम लगाता, मेरा कोई ना कोई पिकअप आ ही जाता वहाँ से, ग्रेटर नोएडा का गोम लगाता, कोई ना कोई पिकअप मिल ही जाता। तो मैंने गोहम लगाया नहीं, मुझे दवाई लेनी थी मम्मी की भी, इस कारण मैंने गोहम लगाया नहीं। मैंने विकासपुरी का गोहम लगाया, तो वो भी काम जरूरी था। तो ऐसे ही होता है कि अपने काम में कभी कम कभी ज़्यादा लगा रहता है। तो फिर पहुंच गया मैं अपनी पार्किंग में। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं 1825 के। देखते रहिए मनलाल व्लॉग्स, अर्निंग सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर आपको कल नई अपडेट के साथ।